भगवान जी होते हैं ना, वो भी खुश होते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो कभी इनके चेहरे को देखिएगा, इनके चेहरे पे भी आपको ये मुस्कान नहीं, थोड़ी सी दुख की लकीरें दिख रही। मैं भी पूछा था, अगर तुम आता था तो तुम बता कैसे सकते। बताते? सर को बीच में होकर बताते क्या? सर तो लगातार कह जा रहे थे, तभी तो प्रिंसिपल मैम हंसी उनकी वो उस पे बातों पे। सर बस ये कहते जाते कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने कैसा करा, फिर बीच में कह तो काव्य से भी नहीं पूछा, तो काव्य ने भी आंसर दिया था। तो तूने क्यों नहीं दिया? तो उसने तो वो उसमें भी गलत दिया था। मेरे को तो वो याद थे ना कालिदास के बारे में। बस क्या करेगा? सुनो सुनो, सर ने ये पूछा था सबसे, नहीं मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने ये पूछा था कि तुलसीदास कौन थे। जब तक हम बताते तब तक ये सब बताने लगे, हम क्या बोलते थे, और फिर वो जरा बेहोश हो। अरे कोई बात नहीं, इसे पप्पा करना जरूरी है ना, बीच में बोलना जरूरी है। चलो। हाँ बस वो पागल है, तू बहुत होशियार है बच्चा। ये नज़ारा लगभग हर सुबह होता है मेरे घर का। बच्चों की स्टोरीज स्कूल की कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। जब वो स्कूल से आते तब से शुरू, और मेरे साथ रसोई में जाऊंगी तो रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में उनकी स्टोरीज चलती रहती हैं। लेकिन जो होता है नया वो होता है, उनकी स्टोरीज रोज़ नई होती हैं और मेरा ब्रेकफास्ट रोज़ नया होता है। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बिना प्याज और बिना लहसुन का पनीर। तो हाँ जी, मैंने इसमें पहले तो तेल डाल दिया है, मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और हल्दी डाल दी है, हल्की सी हरी मिर्च डाल दी है। और मैंने अदरक जो है वो टमाटर के साथ ही पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बेसन भून के, उससे जो होता है ना ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है गुड़, बिल्कुल मतलब एक छोटी सी डली। उससे जो होता है ना, जो बेसन और टमाटर का जो बेसन का जो एक तीखापन होता है, टमाटर का जो खट्टापन होता है ना, वो बैलेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनती है, गाढ़ी और टेस्टी। तो ये डालने के बाद मैंने पनीर जो मेरा घर का ही बना हुआ था, तो वो मैंने इसके कट पीस कर लिए। और ग्रेवी अपने हिसाब से मैंने गाढ़ी रखी, क्योंकि टिफिन में रख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा बना रही हूँ, वरना टिफिन में से लीक होने का डर रहता है। तो ये मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। ये मेरा बन गया है पनीर और बहुत ही टेस्टी। कभी आप बना के देखिए, बिना प्याज लहसुन के इतनी गाढ़ी और इतनी टेस्टी ग्रेवी बनेगी कि आपको किसी को महसूस ही नहीं होगा कि आपने इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है। और ना मलाई का यूज़ किया है आपने, और ना ही दही का, क्योंकि दही अगर मैं इसमें डालती तो वो बच्चों के टिफ़िन में वो खट्टापन ज़्यादा आ जाता। और मलाई जो है वो मैं मानती हूँ आयुर्वेद के हिसाब से जो मलाई है उसमें नमक वो विरुद्ध आहार में आ जाता है, इसलिए मैं मलाई का यूज़ भी नहीं करती हूँ। बटर भी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरा बेटा हेल्थ कॉन्शियस है, वो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाता नहीं है। आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा। मेरा भी बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार हो गया है। मैंने बच्चों को टिफ़िन दे दिया। सुबह में ना बहुत भाग दौड़ रहती है। मेरे बेटे ने भी अपने पापा के और सबके चरण स्पर्श किए और अब बच्चे स्कूल मेरे जा रहे हैं। तो अब ये स्कूल गए, अब मैं बाकी अपने काम करूँगी, नहाना धोना साफ़ सफाई। अब होता है ये बच्चे स्कूल चले जाना टिफ़िन लेके टाइम पर, तो बहुत राहत मिलती है। नहाने की शुरुआत की लो, रखे रखे ना दूध खराब हो जाता है। मैंने सोचा बर्तन ना नहाने की पहले ही मान लूं, क्योंकि अब मैंने हेल्पर को तो निकाल दिए, क्योंकि टाइम पे टाइम आती थी और फिर बैठे रहते थे सारा सारा। अब किसी दिन हम बैठे हुए तो आती ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा अपना काम अपने हाथ से रहता है। और फिर दूसरा, इन लोगों को ना जब तक देखते रहो तो सही काम करते हो, उसके बाद सारे काम ऐसे देखा लेता है, बर्तन में साफ नहीं मांगती थी। तो मैंने कहा अपना काम करो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप भी करिए, जैसे मेरी लग रही है हेल्पर लग रही है, वो सही टाइम पर आती है, सही काम कर रही है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। परेशानी तो होती है कभी कभी, लेकिन काम चल जाता है। और फिर ना ये कहते हैं आदत बिगड़ जाती है, जब मेड होती है तो उसी तरह की आदत पड़ जाती है, और नहीं होती है तो उसी तरह से काम करना होता है। लेकिन ना मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरा किचन साफ रहता है, वरना रात के बर्तन हमेशा पड़े रहते थे और मुझे बड़ा बुरा लगता था। जब मैं सुबह रसोई खोलती थी, ब्रश का दिन हो कुछ भी हो, तो वो बर्तन सब ऐसे ही रखे रहते थे। अब ये है मैं रात में भी बर्तन साफ करके ही सोती हूँ। अब नहा धोकर मैं आ गई मंदिर में दिया बत्ती करने, पूजा करने। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को स्नान कराऊंगी। देखिए मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये है मेरा मंदिर और ये है मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। अब मैं इन सबको स्नान कराऊंगी। ये है इनके वस्त्र। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है ओ सांवरिया तुझे किसने सजाया है, सांवरिया तुझे किसने सजाया है, कितना प्यारा है तुम। ये हो गए मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी तैयार। इन्होंने पहनी घड़ी। इनके लड्डू गोपाल जी के पता है कड़े बहुत ही सुंदर है। देखिए कितने प्यारे हैं ये। और ये बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिले लटकन वाले कड़े। ये लड्डू गोपाल जी को भी बहुत पसंद आए, वरना सारे कड़े बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। ये है इनकी प्यारी सी पगड़ी। देखेंगे मेरे लड्डू गोपाल जी को। अभी पहले इनको उनके आसन पे विराजमान कर दूं, फिर दिखलाती हूँ। अब है स्नान की लक्ष्मी जी की बारी। लीजिए, भगवान जी का स्नान हो गया पूर्ण। अब करूंगी दिया बत्ती। बत्ती हम लोग घर की ही बना के रखते हैं हाथ से ना, बाजार की नहीं मंगवाते, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको बहुत अच्छी बत्ती बनाने की वो है प्रैक्टिस है, तो वो घर पे ही बनाते हैं। बल्कि दीपावली पे भी जो बत्तियां हम लोग जो दिए जलाते हैं ना दीपावली पे भी, उसकी भी बत्तियां मेरे जो ससुर जी हैं वो घर पे ही बनाते हैं। और मुझे बाजार से ना घर की बत्तियां बहुत परफेक्ट रहती है, क्योंकि बाजार की मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बड़ी फील होती है। मुझे सुगंधित धूप बहुत पसंद है। जब ये धूप की खुशबू ना पूरे घर में फैलती है ना, तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र सा लगता है। हाँ, मैं अगरबत्ती नहीं जलाती, पहले जलाया करती थी। फिर मैंने जब कहीं पढ़ा कि अगरबत्ती जो है उसकी जो लकड़ी है वो पेड़ों से बनती है, तो अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो बस पता नहीं क्या, हालांकि जलाने वाले अभी भी बहुत जलाते, लेकिन मैं नहीं जलाती अगरबत्ती। मुझे धूप बत्ती और ये फूल बत्ती भी अच्छी लगती है। कहते हैं कि दिए से कभी भी एक दिए से ना दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए, उससे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो मैंने एक पंडित जी ने बोला था, बस तब से मैंने एक दिए से दूसरा दिया जलाना अब बंद कर दिया। क्या बात सही है क्या बात गलत ये नहीं पता, बस जो बात दिल को सही लगती है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके करे बिना भी काम चल सकता है, तो फिर मैं वही करती हूँ। हालांकि भगवान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, भगवान जी तो बस मन की शुद्धता और पवित्रता ही देखते हैं।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान जी भी खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कभी नाराज होते हैं? कभी भगवान जी को बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ या कोई घर में अच्छा शुभ कार्य होता है तो मुझे भगवान जी के चेहरे पर, देवी माता के चेहरे पे हंसी नजर आती है। और जब कभी मैं खुद दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ तो मुझे वही परेशानी, वही दुख अपनी देवी माता के और लड्डू गोपाल के चेहरे पे नजर आता है। देखिए आज मेरी देवी माता बहुत खुश है। देखिए देवी माता के चेहरे पे कितनी अच्छी मधुर मुस्कान नजर आ रही है। और ये देखिए लड्डू गोपाल के चेहरे को भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं ना। पता है मेरी मम्मी भी कहा करती थी जब हम खुश होते हैं तो हमारे घर में रखे हुए जो भगवान जी होते हैं ना वो भी खुश होते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो कभी इनके चेहरे को देखिएगा, इनके चेहरे पे भी आपको ये मुस्कान नहीं, थोड़ी सी दुख की लकीरें दिखलाई देंगी। और जब कोई हम गलती करते हैं तो ये नाराज भी होते हैं, इनके चेहरे को देखकर आप पहचान जाएंगे ये नाराज है। तो ये देवी माता का बहुत प्रताप है। मैं तो हमेशा ही इनके चेहरे को देख के समझ जाती हूँ कि आज का दिन कैसा रहेगा। आज चेहरे पे माता के बहुत ही मधुर मुस्कान है तो आज का दिन पूरा अच्छा ही जाएगा। कभी अपने मंदिर में रखे हुए भगवान जी को भी जरा ध्यान से देखिएगा, वो खुश हैं, दुखी हैं या नाराज है। वैसे तो हमेशा भगवान जी को खुश ही रहना चाहिए। भगवान जी खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अब मैं बनाऊंगी अपने पति देव के लिए और अपने लिए खाना। सब्जी तो सुबह की बच्चों के लिए बनाई थी पनीर की, तो वही रखी हुई है। जनरली मेरे जो हस्बैंड हैं वो पराठा बहुत कम खाते हैं। वो ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं या सूप ले लेते हैं। लेकिन पनीर क्योंकि मेरे घर सबको बहुत पसंद है तो पनीर की सब्जी आज बची हुई थी तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे लिए भी पराठा ही बना लूँ। तो मैं पराठा बना रही। वैसे भी हम लोग जनरली रोटी ज्यादा खाते हैं पराठे की अपेक्षा, लेकिन आज बस उनका मूड कर गया पराठा खाने का तो मैंने कहा चलो मैं भी पराठा ही खा लेती हूँ। तीखी तो हो गई सब्जी, मतलब इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तीखी लग रही है। इधर के हिसाब से तो है तीखी, वैसे अच्छी लग रही है। मतलब पतली मिलाई नहीं अच्छा कितना ऑयली खाना हो गया।